हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी 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 थ्री ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, ये तो आपका ही कार्ड है। 10 ऑफ इमोशंस यानी कि 10 3 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ कप्स है, जस्टिस कार्ड है। ओ माय गॉड, ये क्या हो क्या रहा है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई गॉट इट, क्या हो रहा है? ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, आई कैन गेस इट। ओके, हैंग म्यूज यानी हैंगमैन, हायरोफेंट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। देखिए आपकी लाइफ में ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, और ये गड़बड़ काफ़ी हद तक देखिए काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ जेमिनी की लाइफ में कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, और ये टाइम जो है अभी वो बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आई सी दैट कि यहाँ पर 4 मेजर अर्कानाज हैं। जस्टिस कार्ड है, हायरोफेंट एनर्जी है, मैजिशियन कार्ड है, हैंग म्यूज है। तो ये सारे जो कार्ड हैं बेसिकली आपको एक परमानेंट चेंज की तरफ दिखा रहे हैं, एंड आई सी दैट कि ये चीज़ आपकी लाइफ बदल देगी। ओके, सो मेजर इवेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्योंकि मौजूद है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2 ऑफ पेंटिकल्स है ये, एंड यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वॉइसेस यानी कि 3 ऑफ सोर्ड जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को बता रहा है, एंड 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, पाइसिस है, जेमिनी है एंड लिब्रा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बेसिकली आप किसी से शादी करना चाहते थे, और या फिर हो सकता है कि एक ऐसे कमिटमेंट थे कि जिसके साथ आप शादी ही करनी थी, आपको बस अब आगे शादी ही होनी थी। आप उस रिलेशनशिप में और शादी में अंतर नहीं बता सकते, इट्स लाइक ऑलमोस्ट सेम, ऐसा कुछ आपका कमिटमेंट था इस पर्सन के साथ। पर ये कमिटमेंट जो है ना, ये आपके अपने ही माइंड में था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे थे और आपसे झूठ बोल रहे थे इस बारे में। आप इनके साथ स्पिरिचुअली जुड़ गए, आप इनके साथ डीप बॉन्ड बना चुके हैं आगे तक के लिए। ओके, अब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप इनसे अलग हो करके किसी और को एज ए लाइफ पार्टनर देखें, राइट। सो हायरोफेंट एनर्जी से आपने सब कुछ इस पर्सन को ही मान लिया था, लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होने वाली है, एंड इट्स आपके लिए ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। एंड हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। आई सी दैट यहाँ पर है इंस्पिरेशन, 5 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड, एंड ये जो कार्ड है ये मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपका जो रिलेशनशिप ख़राब किया है वो काफ़ी सारे और लोगों ने ख़राब किया है, एंड काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, जो आपके कान भरते थे उनके कान भरते थे, एंड अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप टूटने के कगार पे पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ द जेलसी, एंड बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर है 9 ऑफ इंस्पिरेशन। अब आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, एंड आई सी दैट कि आप अभी बहुत वोंडेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं आप अपने आप को। हालांकि अपने आप को अभी भी खड़ा रखा हुआ है आपने, लेकिन स्टिल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, राइट। एंड
इसके आगे जो है वो है द चैरियट कार्ड। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल रेस्टलेस हो गए हैं ये सारी चीज़ें सुन के कि आप अब उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें सुन के कि उनकी असलियत अब आपके सामने आ चुकी है, तो उनसे रहा नहीं जा रहा है। तो विक्ट्री चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं कतई भी, एंड डेस्परेट हैं आपके पास आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, एंड दौड़े चले आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर। और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अब आपके लिए ये रिलेशनशिप को ढो करके चलना इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर देंगे। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कम्प्लीटली ब्रेकअप कर सकते हैं इस पर्सन को, और या फिर हमेशा के लिए छोड़ देंगे इस रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए जो पहला कार्ड है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन ने किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्वमेंट रखी है एज ए पार्टनर। ओके, आपके साथ रहते हुए ऐसा किया है इन्होंने। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली नॉट ओनली यू, एक्चुअली आपके जो पर्सन के साथ जो इन्वॉल्व हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ से। एंड आई सी दैट कि आपके पर्सन ने तीनों की ज़िंदगी ख़राब की है, अपनी तो की है, आपकी और उस पर्सन की भी ख़राब की है। एंड 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक आपके लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहेगा। एंड हालांकि आप हील कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन अभी फ़िलहाल आपकी बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम पे, कहना चाहिए। मे बी हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। आपने इस पर्सन के साथ शादी करने के बारे में सोच लिया था, इवन दो आपने शायद अपने घर में बात भी कर ली थी इस बारे में। एंड आप बार बार इनको फोर्स करते थे कि ये भी अपने घर पे बात करें, सब कुछ आगे चला सकें, जिससे कि हालांकि आप ये जो पर्सन है ये हर बार इन चीज़ों को टालते रहते थे, राइट। एंड आप हालांकि इस पर्सन को पुश करते थे, लेकिन आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये डाउट था कि ये पर्सन बार बार क्यों अपने आप को रोकते हैं अपने घर पे बताने के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपके मन में डाउट क्रिएट करती थी, और यही चीज़ थी कि आपका जो एक तरह से भरोसा था इस पर्सन से वो अब टूट चुका है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि 10 ऑफ इमोशन से आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, आप इनके साथ अल्टीमेट हैप्पीनेस फील करते थे, आपने सपने सजा लिए थे अपने इस पर्सन के साथ ही। लेकिन अब आपका जो है मैं देख रहा हूँ कि सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस कार्ड जो कि मुझे शो कर रहा है कि अब आपका इस पर्सन के साथ रहना संभव नहीं है। आई सी दैट कि यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर कह सकते हैं कि ब्रेकअप है, और आपको अब इस पर्सन से अलग होने में ही सही रहेगा। एंड इस पर्सन को क्योंकि अब झेलना पड़ेगा देयर कर्मा, क्योंकि कर्मा जो है अब इनको हिट करेगा वेरी हार्ड, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हमेशा के लिए अब इस हार्ड कर्मा को याद रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं पास्ट में। एंड उसी वजह से बेसिकली वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं काफ़ी टाइम से। ओके, और वो ना तो आपको छोड़ना चाहते थे ना ही उनको छोड़ना चाहते थे, बिकॉज they are attached with that person as well. Okay, उनके साथ भी अटैच्ड हो गए, आपके साथ भी अटैच्ड हो गए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और ये अभी भी इन चीज़ों को ही चलाना चाहते थे। they really don't want to lose any of you. Okay, so ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो मे बी हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी ही गलती रही हैं सारी कुछ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और 2 ऑफ मटेरियल से, यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको और उनको जगल करते रहे हैं, और अभी भी जगल कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इम्बैलेंस्ड रहे हैं इसीलिए पास्ट में। एंड अब आपको चीज़ें
पास्ट की चीज़ें याद आ रही होंगी कि क्यों ऐसा सब कुछ हुआ था, क्यों वैसा हुआ था। अब आपके सामने सब कुछ क्लियर पिक्चर रखी जा रही है, राइट। एंड यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, तो यस मैनिपुलेटिव माइंड है आपके पर्सन का, एंड वो जानते हैं कैसे आपके माइंड में कैसे थॉट को प्लांट किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है। तो ये पर्सन बहुत चालू किस्म का है। दे रियली नो कि हाउ टू डील विद यू। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हैंगमैन, जो कि मुझे शो कर रहा है कि आप अब कुछ ऐसे डिसीज़न लेने वाले हैं जो कि जिसके बाद आप वापस पीछे नहीं हटेंगे। एंड आई सी दैट कि आपको अभी इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए राइट नाउ, कि क्योंकि आप चाहते हैं कि जो भी डिसीज़न लें वो फर्म एंड एग्जैक्ट लें आप। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली आप अभी और इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में कि क्या चल रहा है। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपके आउटकम क्या रहेगा इस हफ्ते। ओके, किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये जो पर्सन है ये पीछे नहीं हटेगा, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। आई सी दैट कि ये पर्सन जो है आपको मे बी हो सकता है मनाने की कोशिश करे, मे बी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। इमोशनली मैनिपुलेशन भी कई बार किंग ऑफ कप से देखी जाती है। और 8 ऑफ इमोशन से ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। अब आप इनसे कोई भी इमोशनल नाता नहीं रख रहे हैं, इसी वजह से आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मे बी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस, आपके लिए भी पेशेंस आया है, काफ़ी टाइम से पेशेंस ही आ रहा है। तो यस, पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आपके आगे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। फेथ रखिए, अभी यूनिवर्स पे भी फेथ रखिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर यूनिवर्स कहता है कि फेथ रखिए और पेशेंस रखिए, दो चीज़ें अगर आपने रखी तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपका हाथ थामे रखेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।